हेलो गाइस, एग्जाम डेज में आपका स्वागत है। आज हम जी के जीएस का डोज 8 लेके आए, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसमें करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके दोनों को सम्मिलित किया गया गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पे है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रैंकिंग होता है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट फर्स्ट ऑप्शन है 121, 125, 131, 129। तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान है गाइस 121। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान है 121। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में Q2 मतलब क्वार्टर 2 में भारत का कौन से स्थान पर है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से पोजीशन पे है 2022 में। इसका सही आंसर है गाइज 84, 84। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाटो से। नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो NATO, ये नाटो है गाइज NATO। ओके, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। ओके गाइज, इसका मुख्यालय कहाँ पे है गाइज, तो ब्रुसेल्स में। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, तो 30 सदस्य हैं। तो नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 30 सदस्य हैं। तो एक साथ हम लोग कई क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति MN वेंकटाचलैया, न्यायमूर्ति JS वर्मा, न्यायमूर्ति K रामास्वामी, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। NHRC ह्यूमन राइट कमीशन के पहले अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। तो ह्यूमन राइट कमीशन का स्थापना इंडिया में कब किया गया था गाइस, तो 1993 ईस्वी में ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान में इसके कौन अध्यक्ष है, तो अरुण कुमार, अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं ह्यूमन राइट कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, किस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है। हाउस ऑफ सीक्रेट्स, सर्चिंग फॉर शीला, माय नेम इज सॉल्ट, राइटिंग राइटिंग विथ फायर। तो आपको पता होगा इसका आंसर है राइटिंग विथ फायर। इस बार डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर में नामांकित किया गया राइटिंग विथ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, निम्नलिखित में कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है। पूर्वी गंग, होयसल, काकताय, पश्चिमी चालुक्य वंश। इसका सही आंसर है काकताय वंश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपका राजस्थान PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम में भी कई सारे एग्जाम में पूछ सकता है। काकताय वंश, रुद्रमा देवी किससे संबंधित है, काकताय वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद, नारायण प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणधीर प्रसाद। तो इसका सही आंसर है गाइस नारायण प्रसाद। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने नारायण प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदयनजीरल किस राजवंश से संबंधित है। उदयनजीरल किस राजवंश से संबंधित था। चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश, सातवाहन वंश। तो ये क्वेश्चन PCS से लिया गया, राजस्थान PCS से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। चेर वंश से उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था, चेर वंश। इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट हम जान लेते हैं गाइस। ये देखिए, उदयनजीरल चेर वंश से संबंधित था। इस वंश का प्रथम शासक और संस्थापक उदयनचेर को माना जाता है। चेर वंश का साम्राज्य पांड्य साम्राज्य देश के पश्चिम और उत्तर में, चेर वंश का साम्राज्य पांड्य देश के पश्चिम और उत्तर में समुद्र और पहाड़ों के मध्य स्थित था। उन्होंने केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में शासन किया था। चेर साम्राज्य को वनावर, विलवर, कटुवर, पेरियार, मलयार आदि नामों से भी जाना। चेर साम्राज्य, हमें ध्यान रखना है चेर साम्राज्य, क्या ध्यान रखना है गाइस, चेर साम्राज्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया है।
देश के किसी कोने में आवागमन की स्वतंत्रता उल्लिखित है। हम लोग फ्रीली आ जा सकते हैं, अब जम्मू कश्मीर में भी जा सकते हैं। वो कौन सा अनुच्छेद में उल्लिखित है? ये कौन सा अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 19 के ए, 19 बी, 19 सी, 19 डी। ओके गाइज, ये आपको बताना है कि देश के किसी कोने में आवागमन की स्वतंत्रता उल्लिखित है। इसका सही आंसर है गाइज 19 का डी। 19 का ए में क्या है? तो आप बोलने की स्वतंत्रता है। 19 के बी में क्या है? ये शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण कहीं पे आप धरना दे सकते हैं, उसमें है। ये है बोलने की स्वतंत्रता। और 19 का सी क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की। और ऑप्शन डी क्या है? देश के किसी भी कोने में अब फ्रीली हम लोग जा सकते हैं, हम लोग का मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत एवं नेपाल के बीच मैत्री संबंध स्थापित हुआ था। भारत एवं नेपाल के बीच मैत्री संबंध स्थापित हुआ था 1965, 70, 60, 50। बहुत इंपॉर्टेंट। इसी के चलते भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण, इसी संधि के बीच भारत 1950 ईस्वी में भारत और नेपाल के संबंध जो है बहुत ही प्रगाढ़ हुआ था। आपको पहले ही पता होगा कि भारत और नेपाल का जो संबंध है बेटी रोटी का है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 11, फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो फीफा का वर्ल्ड कप है 2026 कहाँ कहाँ आयोजित किया जाएगा? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। तो यहाँ पे गाइस इस बार तीनों, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, सॉरी मैक्सिको में भी, कनाडा में भी, उपयुक्त सभी आंसर इसके होंगे। इस तीनों जगह पे आयोजित किए जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इंपॉर्टेंट। मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कहा जाता है, रासायनिक कारखाना कहा जाता है? मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? रासायनिक कारखाना। ओके गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। गुर्दा, लीवर, फेफर, किडनी। तो इसका सही आंसर लीवर। लीवर को ही हम लोग यकृत, यकृत बोलते हैं, यकृत। ओके गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट। मानव शरीर के किस अंग को रासायनिक कारखाना बोला जाता है? तो यकृत को बोला जाता है। ओके गाइज, इस सेशन में इतना ही। यदि कोई डाउट, कमेंट और आपका कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल एग्जाम डे को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।